क्यों कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और मेरे साथ इस वक्त अबू बकर मखदूम, अबू बकर बिलाल साहब, अंस सईद साहब, एजाज वसीम बाकरी साहब, मुर्जा बिलाल साहब मौजूद हैं। मुर्जा बिन अली अब्दुल रूफी साहब का रूफी साहब मौजूद हैं, चाय पी कहवा पी रहे हैं इस टाइम। अच्छा जी, पहले तो आपको बताएं आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान के दो खिलाड़ी शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ। इनको सबसे पहले नजम सेठी ने मुबारकबाद पेश की, फिर उसके बाद जनाब नजम सेठी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसका अहवाल आपको बराह रास्त अभी इधर से सुनाते हैं। आपने अगर उधर से मिस किया है तो आपको दोबारा बताएं। हारून रशीद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं 2003 में। 2015 से 2016 तक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं और उन चीफ सेलेक्टर और उनको बर्खास्त किया गया था, ओहदे से हटाया गया था। अब आपको बताया जी, नजम सेठी साहब ने पहला जो बताया वो ये बताया, पहले तो मुबारकबादें दी, फिर उसके बाद हारून रशीद साहब को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया, जिसकी गुज़श्ता रात खबरें ब्रेक हो चुकी थी। और इसके साथ साथ अभी उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा जी बाकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान जो हैं उनको सोच समझ कर लगाया जाएगा और बाद में लगाया जाएगा। अभी फिलहाल जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग है। मुझे ये बता लोग ये बता कि बाबर आजम का मुस्तकबिल है, ये बता ये बता हाँ अच्छा जी, सबसे जो बड़ी आज की खुशखबरी है बाबर आजम के फैंस के लिए और बाबर आजम के नाक़दीन के लिए सोग का लम्हा है आज का दिन, वो ये है कि जब सवाल हुआ बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से तो नजम सेठी साहब ने ये बावाज़े बुलंद क्लियर किया कि जी बाबर आजम साडा कप्तान है, मतलब बाबर आजम हमारा कप्तान है। हाँ, साडा नुसरत फतेह अली खान है, इन्हें ना कोई भिड़े मत। ते उन्होंने कहा जी बाबर आजम बेहतरीन चॉइस है, अभी फ़िलहाल उनको कोई छेड़ा नहीं जाएगा, कोई तंग नहीं किया जाएगा, वो जिस तरह कप्तानी कर रहे हैं वैसे ही कप्तान रहेंगे। बेहतरीन बैट्समैन है, दुनिया में उसने अपना नाम मुकाम बनाया है। बाबर आजम से मुतल्लिक जो क्या सराइयाँ थीं, जो PSL के वेन्यूज़ से मुतल्लिक क्या सराइयाँ थी, वो तो पहले दम तोड़ चुकी थी। बाबर के मुतल्लिक जो क्या सराइयाँ और एक ग्रुप एक एजेंडा पर्सनल एजेंडा लेकर चल रहे थे, और जो लोग कहते थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हम हटा कर दिखाएंगे, वो माफ़ी मांगे, उन्हों का क्यों होएगा? बस मेरा ख्याल है उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, उनको जवाब ही ना दो। ये बाबर आजम को आज उन्होंने बता दिया है खुल के जी शान मसूद को मैंने बनाया नायब कप्तान। कप्तान का इस्तेकाक था कि वो उसको खिलाता ना खिलाता, नहीं खिलाया। मेरा इस्तेकाक था कि मैं इसको अपॉइंट करूं, मैंने कर दिया। और अब आगे उन्होंने नहीं खिलाया। कहते मुझे मसला नहीं है, मेरा काम था कि मैं अपॉइंट करूं, मैं अपना जो मेरे राइट्स हैं मैं वो इस्तेमाल करूं, तो वो तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया है। और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बड़ा झटका आएगा, लेकिन खुशखबरियाँ आई हैं। स्टार्ट भी खुशखबरियों पे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम भी खुशखबरी पे हुआ। इख्तिताम क्या था? इख्तिताम क्या था? ठीक है, खुशखबरी कैसे हो? वो लोग एक अच्छा, वो डीमेरिट पॉइंट वापस हुआ पॉइंट वाली यार। हाँ जी, आपको ये भी बता दें कि रावलपिंडी का जो डीमेरिट पॉइंट था वो पाकिस्तान केस जीत गया है। पाकिस्तान ने अपील दायर की थी आईसीसी में, और पाकिस्तान को आज अभी सेठी साहब के बैठे बैठे आईसीसी ने ये ऐलान कर दिया कि डीमेरिट पॉइंट वापस ले लिया। मैच रेफरी जो थे उनसे गलती हुई थी। अंस सईद साहब, बाबर आजम से मुतल्लिक जो लोग बड़े बड़े दावे करते रहे वो किधर गए आज? देखें कादिर, एक ख़ास एजेंडे के तहत उसके पीछे, मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जत्था है। हाँ। 2-4 ग्रुप का लोगों का जत्था है, और वही सवाल बाबर से बार बार किया जा रहा है। जबकि वो आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टेस्ट की है, सवाल वनडे का है, तो वो चाहते हैं कि बाबर आजम कप्तान ना रहें। लेकिन आज जो मैंने फील किया है वो यही है कि मिकी आर्थर आ रहे हैं, और बाबर आजम को बनाने वाले कौन है? अच्छा, वो मिक्की ऑर्थर पे भी आते हैं, वही लोग जो बाबर के खिलाफ एजेंडे तैयार करते रहे। उन्होंने 4 नाम दे भी दिए कोच के कि ये जी ये हैं, और फिर मना भी करवा दिया जी। आज वो सवाल हुआ है वही नजम सेठी से कि वही कोच भी वही आएंगे मिकी आर्थर, और वो टीम भी अपनी लाएंगे। और उन्होंने हमें कहा भी है कि ये टीम मेरे लड़के होने चाहिए, और उनकी टीम में कोई होवे या ना होवे, आमर 146 145 ਉਹ ਭਾਜਨ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ आमिर भाई। बांग्लादेश ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਅੱਜ ਝੂਮਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਮਰ ਤੇ। अच्छा जी, उनकी टीम में आमिर, इमाद वसीम और बाबर आजम। आपको बता दूं कि बाबर आजम को बनाने वाले मिकी आर्थर है, उनका एक ख़ास हाथ है। उन्होंने उनको एक लंबा अरसा मौका दिया और काफ़ी देर तक काफ़ी देर तक उनको मौका दिया और उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो मिकी हैं तो बाबर हैं।
अगर मिकी नहीं भी हैं तो बाबर फिर भी हैं। वो कितने नहीं जाने जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना जो लोग, कहते नहीं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब उनका एजेंडा क्या है मुझे नहीं पता, हमारा एजेंडा सिर्फ एक ही उनका है। एजेंडा है कि जी बाबर ने हमारे से बदतमीजी की है, वो माफी मांगे हमारे से, नहीं तो हम उसको कप्तानी से हटा के छोड़ेंगे। बाबर एक स्टार है, ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। जिन्होंने अल्लाह इज्जत देवे उसकी इज्जत करो, यस। उसकी इज्जत करो भाई, ठीक है। बाबर कहीं नहीं जाते, क्यों भाईजान? इधर आओ तुझे भी। अच्छा जी, दूसरी इजाज बाकरी साहब इधर आए, जरा इधर आए। आप मुझे दे, मैं हाँ, उनसे जरा अफगानिस्तान से मुतालिक, अफगानिस्तान से मुतालिक हुआ था। तो अफगानिस्तान से मुतालिक उन्होंने कहा जी कि हमें उन्होंने मदद मांगी और हमने कहा जी ठीक है, पॉइंट तो कोई नहीं है, चलो मार्च से थोड़ा खेल लांगे PSL के फौरी बाद 5-6 दिनों के ये टूर्ने T20 खेल लेंगे जी अफगानिस्तान। वो इसलिए T20 खेल रहे हैं क्योंकि एक तो T20 में ना उन्होंने कहा, एक आपने चीज़ नोट नहीं किया है, वो कहते हैं जी 50% रेवेन्यू हम अफगानिस्तान को देंगे। तो T20 वेन्यू जो शारजा के वेन्यू के ऊपर वनडे देखने कौन आएगा 8 घंटे? T20 लोग शाम को देखने आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पख्तून बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर के इस साइड पे भी, बॉर्डर के उस साइड का भी। लेकिन मुझे बाकरी वो जो नजम सेठी की बात है बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक फैसला, पाकिस्तान को उनके साथ खेलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस हक में हूँ, मैंने इस पे एक वीलॉग भी किया हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ दूर बैठा हुआ है, उसका अपना जो स्टांस है वो कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का स्टांस जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट, सबसे बड़ी बात यार वो आ गई बात, अबू बकर का ही सवाल था, इधर करें। अबू बकर, आपने सवाल किया शाहिद अफरीदी से मुतल्लिक और ग्रीन सिग्नल से मुतल्लिक शर्जील खान का। उन्होंने आज जो है जिस तरह जवाब दिया है ना, मुझे लगता है कि ये सीधा जवाब दिया गया है कि चीफ सेलेक्टर अगर एडा तगड़ा होएगा तो वो मेरी गल ना सुने। मतलब मुझे समझ नहीं आया, जरा समझाएं व्यूअर्स को भी हमारे। अच्छा, मुझे भी नहीं पहले समझ आई थी और मैंने बाद में फिर काउंटर क्वेश्चन किया था, फिर वो डिटेल में गए उसकी और उन्होंने इस बात को वजाहत डाली कि जी पहले तो उन्होंने गोल करने की कोशिश की कि जी वो तो चीफ सेलेक्टर तगड़ा होना चाहिए था, वो फैसला करता कि मैंने टीम में रखना, मैं कौन होता हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने खुल के बोला कि शर्जील खान को जो मेरे दौर के अंदर स्पॉट फिक्सिंग उनका केस आया था उसमें उनकी नई रजीम ने आके सज़ा कम की, वो सज़ा जो कम की है मैं चाहता हूं कि वो सज़ा कम नहीं करनी चाहिए थी, वो सज़ा वो पूरी करें। उन्होंने एंड पे ये भी कह दिया कि शर्जील खान का ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम अब मुकम्मल हो गया है, तो आइंदा सीरीज़ के लिए वो अवेलेबल टीम के लिए हो सकते हैं अगर चीफ सेलेक्टर चाहेंगे। लेकिन अब चीफ सेलेक्टर पहले थे शाहिद अफरीदी जो अपनी मनमानी करते थे, जिन्होंने तमाम फैसले खुद से किए हैं, ना वो वसीम जैसे थे और ना वो हारून जैसे होंगे कि जो कि मैं समझता हूं कि जिनको टीम बना के दी जाती है और वो फिर बाद में अनाउंस करते हैं। तो हारून रशीद साहब भी कोई इतने तगड़े चीफ सेलेक्टर नहीं होंगे जितने शाहिद खान अफरीदी थे, उनको बेसिकली आज जवाब दिया गया है। अच्छा, आपको इस जो वीलॉग है हमारा हमारा हम सबका जो वीलॉग है, इसमें आज की खबरों का भौचाड़ है एक तरह का। आपको 3 फरवरी की खबर दें कि 3 फरवरी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का, 4 फरवरी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास, 3 फरवरी था या 4 फरवरी? 4 फरवरी के, सॉरी, बहरीन में होगा और नजम सेठी साहब वहां जाएंगे और इसी के साथ एशिया कप के हवाले से बातचीत होगी जी। एशिया कप के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत जो है वो ये चाहता है कि हम वहां आए लेकिन भारत यहां पर ना आए। तो ऐसे नहीं हो सकता, मिल बैठकर बात करनी होगी, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करनी होगी। और साथ ही साथ अनस मियां मोहम्मद आमिर के फैंस हैं बहुत ज्यादा, उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट वापस लेगा तो उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, सिलेक्टर जाएंगे तो वो आ जाए। तो मुझे लगता है मिकी और पाइन कैन के, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मिकी भाई आएंगे, साथ आमिर आएंगे, इमाद वसीम आएंगे, ये 2-4 प्लेयर जो पिछले टेन्योर में नजर नहीं आए हैं, साइडलाइन हुए हैं, ये आपको सामने नजर आएंगे। और मोहम्मद आमिर का तो स्टार से अभी जोर 132-33 से आप उसके टैलेंट 46 पे स्विंग हो रही बोल। सर आप उसके टैलेंट से तो कोई भी मतलब कि इनकारी नहीं है ना। आमिर के पास टैलेंट है, लेकिन उन्होंने जिस स्टांस पे रिटायरमेंट ली थी, अब वो मेरे ख्याल है कि उनके तो चले गए हैं, उनके मसाइल खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए। मिकी भी आ रहा है, एक मेरी बात, मिकी, कर्नल आजम वापस आए, हारून रशीद, नाइला भट्टी, ठीक है, अमजद भट्टी, ये सब वो लोग हैं जो पहले और इसमें नजम सेठी के टेन्योर में थे। और आपको बता दूं कि मोहम्मद आमिर को भी नजम सेठी ने ही पहले मशवरा दिया था, मशवरा कह रहा हूँ सॉरी, शामिल किया था टीम में उनकी इजाजत के बगैर। परफॉर्मेंस के दरवाजे उनके खोले हाँ जी, नहीं इससे पहले भी जब उनकी वापसी हुई थी तब सेठी साहब थे 2015 या 16 में उन्होंने जब इंग्लैंड गए थे तो अच्छा उसमें आमिर उनको वापसी लाए थे। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि मोहम्मद आमिर अब उनको
जल्द नज़र आने वाले हैं। ले जी, ये इंशाल्लाह ताला ये खुशखबरियाँ उनका सिलसिला तहलका स्पोर्ट्स पर जारी रहेगा। आपको आज जो है वो खबरें सारी दे दी हैं। आपसे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस हो चुकी है तो हमने आपको बताया है कि बाबर आजम के नाकदीन आज उनके लिए सोग का लम्हा है और वो ज़रा थोड़ा सा आज जो है वो सोग मनाएं, क्योंकि आज चेयरमैन ने भी बावाज़े बुलंद कहा है कि बाबर नू किथे जान दी लोड़ नहीं है, बाबर साडा नुसरत फतेह अली खान है। तो अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।